पिछले वीडियो में हमने रेशियो को समझा था और रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसका बेसिक पूरा हमने समझा था। आज के वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस पे आज हम फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 5:3। If the weight of copper in the alloy is 30.5 ग्राम, find the weight of zinc in it। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम वैल्यूज को मानते हैं। जैसे ये है कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो लेट द कॉपर बी 5x ग्राम और एलॉय में, और जिंक है 3x ग्राम। तो लेट द कॉपर बी, कॉपर को Cu से लिखते हैं, तो कॉपर बी 5x ग्राम, 5 है तो 5x ग्राम, और जिंक को Zn लिखा जाता है तो जिंक भी 3x ग्राम, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये क्यों किया हमने, इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरी एज आपकी एज की दुगनी है, डबल है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी एज बताई ना आपकी, तो अब मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी एज आपकी एज से डबल है। तो आपकी अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल का मतलब 1:2, आपकी एज और मेरी एज, ठीक है। वाई और एम, वाई फॉर यू, एम फॉर माइन। तो 1:2 मैंने आपको एक तरह का रेशियो बताया कि आपकी जो भी एज होगी उसका डबल मेरी एज होगी। तो अगर आप 10 ईयर्स के हो तो मेरी एज होगी 20 ईयर्स। अगर आप 20 ईयर के हो तो मेरी एज हो जाएगी 40 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स के हो तो मेरी एज हो जाएगी 60 ईयर्स। इसका मतलब हमेशा रिलेशनशिप क्या है, डबल वाला रिलेशनशिप। बट एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने बताई नहीं, इसलिए एग्जैक्ट आपकी एज और मेरी एज क्या है उसके लिए हम यहाँ पर एक अननोन नंबर, यानी अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 1:2 का मतलब है 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, यानी 10 ईयर्स 20 ईयर्स। इसका मतलब 1:2 को एग्जैक्ट एज में बदलने के लिए हमने 10 से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। आपने ये समझा हुआ है कि जब 1/2 है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट उसमें रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज की। अगर 1/2 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी रेशियो में ये 20 आया, ये 40 आया। तो ये जो अननोन वैल्यू है ये है 10, 20, 30, ये अननोन वैल्यू है। एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कोई एक पता होगा तो हम कर लेंगे, इसीलिए हम इसी रेशियो में 1x और 2x मान लेंगे। सेम चीज हमने यहाँ पे की है, 5x एग्जैक्ट। 5 तो रेशियो में है, अगर ये 5 गुना है तो ये 3 गुना है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 5x ग्राम, ठीक है। अब हमें कॉपर की एलॉय में एग्जैक्ट वैल्यू पता है। सो कॉपर है 30.5 ग्राम। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 30.5 ग्राम, तो कॉपर की एग्जैक्ट वैल्यू पता है और एग्जैक्ट वैल्यू आपने जो मानी है वो है 5x ग्राम। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 30.5। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो सब लीनियर इक्वेशन हर जगह यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन नहीं समझा है उसको आप समझ लिए। उसके रूल्स बहुत आसान होते हैं, जैसे कि इक्वल के अगर इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे तो डिवाइड में बदल जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है तो इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब यहाँ 5x इक्वल टू 30.5 ग्राम आपने कर लिया। अब 5x का मतलब क्या हुआ, 5 × x। जब बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई है। तो 5x इक्वल टू 30.5 ग्राम, सो x इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको आप डिवाइड में ले जाओ, 30.5/5। अब इसे सॉल्व कर दो, कैंसिल करोगे, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 6.1 आ गया, ये 6.1 ग्राम। यानी x की वैल्यू आपने, वो जो मिसिंग वैल्यू थी जो यहाँ पे 10 थी 20 थी, वो वैल्यू आ गई 6.1।
अब आपको वेट किसका निकालना है, जिंक का, तो वेट ऑफ जिंक हो जाएगा, सो वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू हो जाएगा, जिंक का रेशियो क्या था 3, आपने क्या माना था उसको 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 6.1, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 18.3 ग्राम आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू माननी पड़ती है, तो उसमें अननोन वैल्यू हम जो है, ये रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसकी हमें वैल्यू लेना होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू है 10 और 15, और जब आप रेशियो में लिखते हो तो क्या करते हो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2:3 लिखते हो। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको एग्जैक्ट में बदलने के लिए 2/3 को 5 से आपको मल्टीप्लाई कर, जिससे डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए थे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो 10 और 15 है, पर शो किया आपने 2:3 के रूप में। तो वो जो सेम नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही अननोन नंबर होता है, जिसे हम x मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे बहुत आसान है लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ एक सिंपल चीज़ समझनी है, जो पहली वैल्यू दी होती है उसको सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब जैसे ये 14/21 है, तो इसका SCF निकालो, SCF आएगा इसका 7, तो डिवाइडेड बाई 7 किया, ये वैल्यू आई 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से होता, 14/21 की वैल्यू निकालो 6, और यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू, ये वाले को, ठीक है, तब भी आपको ये पार्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 14 की टेबल में ये 7 में ये 6 नहीं आता। ठीक है, तो पहला स्टेप आप कर लीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि है 2:3। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो ये आपको 3 मिला, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 2। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये 2/3 आप ला चुके हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए अब आपको यहाँ पे ऊपर क्या चाहिए, ऊपर ऑलरेडी 6 है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 6 आया, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ये वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 9। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जो वैल्यू आपको पता है उसी के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ 6 पता है, तो फिर आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में होता कि यहाँ नीचे जो आपको वैल्यू मिली है ना, ये होती 12 या 15, चलो 15 मान लेते हैं, ये मान लो 15 है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी मिसिंग है, तो 14/21 में आपने यहाँ लिख दिया 15। सबसे पहले 14/21 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 7 करके ये मिला आपको 2/3। अब 2/3 को इसमें बदलेंगे 15, और ऊपर वाली वैल्यू मिसिंग है, तो सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ 6 था तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ नीचे वाले में देख लो, 3 5 जा 15 से ये सॉल्व होता है, तो इंटू 5 करोगे, ये 10/15, यानी ये मिसिंग वैल्यू आ गई आपकी 10। इस तरीके से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 1350 among A, B, C in the ratio 2:3:4। इस यहाँ डिवाइड का मतलब ये नहीं होता कि डिवीजन करो, यहाँ डिवाइड का मतलब है बांटना। मान लो आप 2 या 3 भाई बहन हैं, और उसमें आपके मम्मी पापा जो है चॉकलेट लेके आए हैं, 12 चॉकलेट ले आए हैं, और आपको इस रेशियो में बांटना है, तो आप दोगे ना, उसको बांटना कह रहे हैं। तो इस टोटल तो इतना है, उसको बांटना है आपको 2:3:4 में। तो यहाँ पर करते समय सबसे पहले इस रेशियो का सम निकालते हैं, सम ऑफ रेशियो टर्म्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 4, यानी 2 + 3 5, 5 + 4 9। अब अगर टोटल 9 चॉकलेट होती तो उसमें से ए को मिलता, ए रिस्पेक्टिवली, ए वाला पहले, ए को मिलता 2 चॉकलेट, बी को मिलता 3 और सी को मिलता 4। अब हम कहेंगे ये है वैसे, अगर हमें निकालना है कि पार्ट्स ऑफ ए क्या होगा, अब पार्ट्स ऑफ ए, पार्ट्स ऑफ बी और पार्ट्स ऑफ सी, बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, ये यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन होता है कि अगर 9 चॉकलेट थी तो ए को मिला 2 चॉकलेट, अगर 1 चॉकलेट होती तो ए को कितना मिलता 2/9, और अगर
1350 चॉकलेट्स हैं तो कितना मिलेगा इंटू 1350। अभी मैंने रुपीज़ की बजाय चॉकलेट शब्द बोला ताकि आप आसानी से समझ सको। इन अ सिमिलर वे रुपीज़ में होगा, अगर 9 रुपीज़ हैं तो उसमें से 2 रुपये मिले, 1 रुपीज़ है तो 2/9 और 1350 तो इंटू 1350। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो पार्ट है ए का पार्ट अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो और इनटू जो ये रेशियो है, तो उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे पार्ट ऑफ ए, तो पार्ट ऑफ ए है 2, कितने में से, आउट ऑफ 9 में से 2 है, इंटू 1350। इसके लिए हो जाएगा 3/9 इंटू 1350 और सी के लिए हो जाएगा 4 है तो 4/9 इंटू 1350। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसमें कैंसिल करते समय देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ 3 3 जा 9 भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 और 9 कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 और 9 कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसलिए एक ही बार करने से आपको बहुत आसान हो जाता है। आप 9 इन सभी क्वेश्चंस में 9 और 1350, 9 1350 ये सेम है, तो इसी को पहले कैंसिल करो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये आया आपका 1 3 5 जा 15 0। ठीक है, इन्हें कैंसिल करने की कोशिश करो अगर हो रहा है, पूरा डिविजिबल है। अब ये फिर से पूरा डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 150। तो बेसिकली ये कैंसिल करके 150 आया और ऊपर क्या वैल्यू बची है 2 इंटू 150। अब इन सबको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, 9 को जब भी आप कैंसिल करोगे 150 आएगा, तो 3 इंटू 150 हो गया, और इसको भी कैंसिल करोगे तो 150 आएगा, तो ये 4 इंटू 150। अब बार बार आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 15 2 जा 30, 1 0 बढ़ गया, रुपीज़ 300 हो गया। 15 3 जा 45, रुपीज़ 450 और इसको सॉल्व किया तो रुपीज़ 600 आ गया। तो इस तरह से ये पैसे आपके, ये रुपीज़ जो है बट गए तीनों में। अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो वापस आपको 1350 मिलेगा। इससे आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 6 + 4 10, 10 + 3 13 और ये 50 अलग, तो 1350 हो गया। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि इफ़ x रेशो y इज इक्वल टू 3:2, फाइंड 2x + 3y रेशो 3x + 5y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले x रेशो y इज इक्वल टू है 3:2, तो इसको लिखेंगे x/y इज इक्वल टू 3/2। अब ये क्वेश्चन लिखेंगे 2x + 3y अपॉन 3x + 5y। अब देखो यहाँ पे हमें x/y है और यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाई y कर दो और इस पूरी वैल्यू को भी डिवाइडेड बाई y कर दो। y से डिवाइड करने से क्या होगा, देखिए अब ये दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो 2x/y + 3y/y हो गया। नीचे वाली वैल्यू हो गई 3x/y + 5y/y। अब इसमें y से y कैंसिल, ये भी y से y कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई आपको, यहाँ मिला आपको 2x/y + 3, यहाँ क्या मिला अपॉन 3x/y + 5। अब देखो x/y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 3/2, अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 3/2 + 3/3 इंटू 3/2 + 5। तो अब ये आपने वैल्यू पुट कर दी x/y में। अब इसे सॉल्व कर दो, यहाँ आपका ये सॉल्व हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया, यहाँ बचा 3 3 + 3 6 और यहाँ पे 3 3 जा 9/2 + 5। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे एलसीएम लो। 6 ऊपर रहने दो और यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा आपका 2, ये 9 + 1 2 जा 2, ये 10, 19/2 में बदल गया, ये 16 6/19/2। अब ये वैल्यू आपको, अब आप एक ये भी मेथड कर सकते हो कि इसको ऊपर ले जाओ या फिर इसको भी इंटू 2 कर दो, इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 12 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 12:19। ऊपर वाली वैल्यू 12 आ गई और नीचे वाली वैल्यू 9। तो इस तरह से ये 12:19 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका डिवाइड 880। देखिए डिवाइड वाला एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिया, ये रेशियो में अगर है तब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में करेंगे 1/5 रेशियो 1/6 है, तो इसका एलसीएम ले लो 5 और 6 का। एलसीएम ऑफ 5 and 6 ये आ जाएगा आपका 30। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/5 इंटू 30 रेशियो 1/6 इंटू 30। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, तो यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 5, तो ये हो गया 6:5। यानी ये जो 1/5 रेशियो 1/6 था, अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो राजन का हो गया आपका 6 और कमल का हो गया 5, 6:5। अब इसको डिवाइड वाला तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही सम ऑफ रेशियो निकालोगे आप। सम ऑफ रेशियो तो ये हो गया 6 + 5 यानी कि 11। तो फिर राजन के पार्ट कितना हो जाएगा 880 में, राजन है 6, तो 6/11 इंटू 880। और कमल के लिए हो जाएगा 5/11 इंटू 880 रुपीज़। ये कैंसिल किया, 11 8 जा 80, ये दोनों में 80 आया। और अब ये 6 इंटू 80 और यहाँ हो गया 5 इंटू 80। सॉल्व कर दो, ये आ गया 480 और ये हो गया 400। तो 480 रुपीज़ और 400 रुपीज़, राजन को मिला 480 रुपीज़ और कमल को मिला 400 रुपीज़। तो बेसिकली ये बाद वाला एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, वैसे ही करना है। बस ये फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये वो सीखने के लिए था। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी समझ लीजिए। पैसे वाले क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं, डिनोमिनेशन जिसे कहते हैं, यानी सिक्के कितने हैं, नोट या सिक्के। A bag contains 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे coins in the ratio 5:9:4 amounting to ₹206। इसका क्या मतलब है, एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले कॉइन्स भरे हुए हैं, वो इस रेशियो में है और उनकी जो टोटल वैल्यू है अमाउंटिंग टू ₹206, यानी उन्हें काउंट करोगे तो टोटल 206 रुपये, 206 रुपीज़ उसके अंदर हैं। आपको ये बताना है, ये तो रेशियो में उन्होंने कॉइन्स बताया। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के टोटल कितने कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सम ऑफ रेशियो निकाल लिया। 5:9:4 में सम ऑफ रेशियो कर लिया, ये आ गया 5 + 9 + 4 यानी कि 9 और 5 14, 14 + 4 18 आ गया। ठीक है, ये सम ऑफ रेशियो। अगर टोटल 18 कॉइन्स है तो उसमें से 5 कॉइन्स हैं 50 पैसे वाला, 9 कॉइन्स है 25 पैसे वाला और 4 कॉइन है 10 पैसे वाला। अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। नाउ अब आप ये सोचिए, अगर मान लो 5 रुपए का, सपोज फॉर एग्जांपल 5 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन्स हैं, तो आपके पास टोटल कितनी मनी है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप कहोगे भाई 50 रुपये है मेरे पास, कैसे निकाला, 5 × 10 करके, है ना। अगर मैं कहूँ 2 रुपीज़ वाले आपके पास 10 सिक्के हैं, ₹2 वाले 10 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 10। इसका मतलब अगर मैं कहूँ 1 रुपीज़ वाले ओनली आपके पास 5 सिक्के हैं, 5 कॉइन्स है, तो 1 × 5 किया आपने। इसका मतलब हम उसको जितना भी नंबर होता है उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई, कितने रुपए वाले कॉइन है उससे मल्टीप्लाई करने से हमें उसकी टोटल वैल्यू आ जाती है, आखिर वो कितना रुपए है। अब यहाँ पे देखिए ये रुपीज़ में है तो डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये 50 पैसे है तो सबसे पहले पैसे को रुपीज़ में बदलेंगे। तो 50 पैसे को अगर आप रुपीज़ में बदलोगे तो अपॉन 100 करोगे, 25 पैसे को रुपीज़ में बदलोगे, ये 25 पैसे को रुपीज़ में बदलोगे तो अपॉन 100 करोगे, और 10 पैसे को भी रुपीज़ में बदलोगे तो अपॉन 100 करोगे। ठीक है, तो ये तो रुपये में बदल गया। अब इनके कॉइन्स कितने हैं, हम मान लेंगे कि लेट, ये तो हो गया कन्वर्जन, है ना, ये 1/2 में आ गया और इसे कैंसिल करके सॉल्व करोगे तो ये 1/4 रुपीज़ आ गया, ये 1/2 रुपीज़ आ गया, और इसको करोगे तो 1/10 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ में पैसे को। अब लेट
नंबर ऑफ कॉइन्स भी 50 पैसे वाला जो कॉइन है वो है आपके पास 5x, इसको x में बदल दिया। 25 पैसे वाला जो कॉइन है वो है आपके पास 9x, और 10 पैसे वाला कॉइन है आपके पास 4x, यानी x लिख दिया। ये x वाला तो मैंने आपको पार्ट पहले भी समझाया है। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स। अब ये मान लो 50 हैं, 50 कॉइन, तो 50 पैसे का तो ₹1/2 से उसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तब टोटल वैल्यू पता चलेगी। 50 कॉइन है तो ₹25 बने ना, कैसे निकला? 50 इंटू हाफ करके। तो अब उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, क्योंकि ये 50 पैसे वाले कॉइन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 25 पैसे, कितने कॉइन्स हैं? 9x, ये हमने नंबर ऑफ कॉइन्स लिखे, नंबर ऑफ कॉइन्स इन 50 पैसे, ठीक है। 9x है तो उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4। इसी तरह से 10 वाले के हैं 4x कॉइन्स और उसको 1/10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन सब की टोटल वैल्यू है ₹206। अब ये बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लिखोगे सॉल्व करके 5x/2, ये हो गया 9x/4, और इसको 4x/10 इक्वल टू 206। अब ये सिंपल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 4 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 10, तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 20, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो एलसीएम आपने कन्वर्ट कर लिया, 20 आ गया। 2 10 जा 20 तो 5x इंटू 10, प्लस 4 5 जा 20 तो 5 इंटू 9x, प्लस 10 2 जा 20 तो 4x इंटू 2 इक्वल टू 206। ये हो गया आपका 50x प्लस 45x प्लस ये 8x अपॉन 20 इक्वल टू 206। ऐड कर दो, 8 5 13, 13, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 103x अपॉन 20 इक्वल टू 206। तो अब देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वाला रूल अप्लाई करोगे, ये डिवाइड में तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक एक हटाते जाओ। 206 इंटू 20, अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 103 डिवाइड में चला गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा। ये अगर वैल्यू ध्यान से देखो तो ये जस्ट डबल है, 103 का डबल होता है 206, तो 2 इंटू 20 की वैल्यू आ गई 40, यानी x की वैल्यू अब आपको आ गई। अब x आ गया तो आप अब इसको निकाल सकते हो। आपने 5x माना था 50 पैसे वाले का, यहीं कर देती हूँ मैं। 5x 50 तो 5 इंटू 40, 9x तो 9 इंटू 40, और 4x तो 4 इंटू 40। सॉल्व कर दो, ये हो गया 200, ये हो गया 360, और ये हो गया 4 4 जा 16, 160, यानी कि 200 रुपये, 300 रुपये और 200 कॉइन्स आपके 50 पैसे वाले हैं, 360 कॉइन्स आपके फिर 25 पैसे वाले हैं, और 160 कॉइन्स हैं उसमें आपके जो 10 पैसे वाले हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो इसको आप बार बार अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अलग अलग टाइप के जो रेशियो में प्रॉब्लम सम्स आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रपोर्शन को समझेंगे।